नमस्कार दोस्तों, जन की बात नेताओं के साथ रायसेन के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को लेकर आज हमारी टीम आ चुकी है रायसेन के वार्ड नंबर 9 यानी कि रायसेन के मिस्र तालाब इलाके में। हम इस वक्त मौजूद हैं रायसेन के मिस्र तालाब के पास, माता मंदिर के पास। यहाँ पर सभी दलों के लोग और यहाँ के स्थानीय नागरिक मौजूद हैं इस चर्चा के लिए। और परिचर्चा को शुरू करने से पहले हम आपको यहाँ पर प्रत्याशियों का परिचय दे दें। उससे पहले आपको बता दें कि इस वार्ड में करीब 3100 वोटर हैं और जिसमें बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ 3 यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी भी सामने हैं, जो कि यहाँ का चुनावी मुकाबला बड़ा ही रोचक बना रहे हैं। तो आइए चलते हैं, सीधा परिचय कराते हैं सबसे पहले प्रत्याशियों से। श्रीमती नीति पंड्या जी, नमस्ते कर लीजिए। आप भाजपा से प्रत्याशी हैं। वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी श्रद्धा अंकुश चौरसिया जी, जो बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता रहे, अनिल चौरसिया जी की बहू भी है। वहीं योगिता राहुल परमार निर्दलीय प्रत्याशी हैं। चुनाव चिन्ह क्या आपका? सिलाई मशीन। इनके अलावा यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी भगवती कुशवाहा और कांग्रेस से कौशल जहां चुनाव मैदान में है, लेकिन वे अभी तक यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं है। सूचना उनको दी गई थी बराबर, लेकिन अभी तक उनका कई देर तक इंतजार करने के बाद ये लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हुए। तो कार्यक्रम की हम शुरुआत करने से पहले इस वार्ड के बारे में आपको बता देते हैं कि यहाँ पर 3100 मतदाता हैं जो 13 तारीख को यहाँ मतदान करने वाले हैं। तो सीधे चलते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जन की बात नेताओं के साथ। तो सबसे पहले बात जनता की। जनता, वार्ड नंबर 9 की जनता यही रहते हैं वार्ड में। क्या है वार्ड की समस्याएं? वार्ड में समस्याएं इतनी है, वो जितनी बताएं उतनी कम है। यानी सबसे बड़ी परेशानी है पानी। नल तो बराबर आ रहा है, पर है ना नालियाँ जो है, नालियाँ प्रॉपर नहीं बनी। जो नालियाँ है ना, उनकी सफाई भी नहीं होती। जो 5 साल से प्रत्याशी रहे अपने ब्रजेश राय जी, वो जो चुनाव जीते ना, उसके बाद एक दिन भी यहाँ देखने नहीं आए। क्या क्या आपको क्या लग रहा है इनके अलावा और क्या समस्याएं? समस्या ये नाली की है, पानी की है। पानी के लिए परेशान होते हैं यहाँ के नगरवासी जो है। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पानी की है। बाकी रोड तो आप देख ही रहे हैं जो भी है। बाबा जी, आप यहीं रहते हैं? यही रहते हैं भगवान। हाँ। हमरो तो जो मंदिर बार रोड बन जाए, हमारी जनता भगवान के यहाँ सुविधा से चली जाए। अच्छा, अभी तालाब की स्थिति क्या है? तालाब की स्थिति गंदगी में डूब रहा है, सफाई कोई करता ही नहीं है। बीच में तो बड़ा अच्छा हो गया था, फिर कैसा हो गया? बीच में अच्छा होगा तो बाकी रक्षा है थी, रखवारे है थे, तो उसकी सुरक्षा है थी। अब सुरक्षा ही नहीं है, सीताराम के भरोसे है। ये बात सीताराम के भरोसे है, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी के पूर्व पार्षद थे, तो हम फाइट भी इसमें काउंटर फाइट बीजेपी के लेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ नेता धीरेन्द्र सिंह कुशवाहा जी मौजूद हैं। भाई साहब, आपके पूर्व पार्षद रहे हैं, अचानक से क्या हो गया? इतना अच्छा तालाब था, 3 साल के अंदर ये स्थिति हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की परिषदें यहाँ रही हैं, तब उन्होंने यहाँ पर विकास के हर कार्य को किया है। और वार्ड नंबर 9 का हर ये मतदाता जानता है कि प्रधानमंत्री अधोसंरचना से वार्ड सांची से लेके और ये यहाँ जो 9 नंबर इंडियन चौराहे से शुरू होता है और रामलीला गेट तक, ये उस समय का रोड का सुधार है। इस मिस्र तालाब पे जितने भी पेवर ब्लॉकिंग के कार्य आप देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की परिषदों की देन है। एक प्रश्न जनता के समक्ष एक नवयुवक का आया कि यहाँ पर नाली और पानी की व्यवस्थाएं नहीं है। मैं उस नवयुवक, उस युवा से ये कहना चाहता हूँ, बंधु, यहाँ पर पानी और नाली दो एक ऐसी समस्याएं थी जो हर नगर पालिका मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में आप जाएंगे तो ये आपको असुविधाएं देखने को मिल सकती हैं। लेकिन मेरा इस संबंध में ये कहना, लेकिन सफाई नहीं, सड़कें बनी लेकिन उनका उचित देखरेख। तालाब का भी बहुत सौंदर्यीकरण हुआ, लेकिन आज स्थिति देखिए ना, कोई नहा नहीं सकता इस पानी। तालाब निश्चित रूप से मैं जान देख रहा हूँ कि अब तालाब का जो सौंदर्य, एक चीज तो आप ये स्वीकार कर रहे हैं ना कि तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ था, वो तो 92 और 93 में भी एक बार हुआ था। 92 और 93 के सौंदर्यीकरण को आप सौंदर्यीकरण कहें और आज के सौंदर्यीकरण को सौंदर्यीकरण कहें, दोनों की तुलना कीजिए। लेकिन वर्तमान समय में जो सौंदर्यीकरण हुआ है वो आपको इसके घाटों पे भी दिखाई देगा। एक दौर था कि इस माता जी के मंदिर पर आने के लिए भी लोगों को अपनी चप्पलों की फिसलन देखा करते थे, लोग चप्पलों से फिसला करते थे। लेकिन आज इस पेवर ब्लॉकिंग के द्वारा आप इस माता जी के मंदिर के पूर्ण दर्शन यहाँ के सहवासी और देश नगर के पूरे नागरिक करते हैं। रही बात इसके पानी की अस्वच्छता की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब नगर पालिका परिषद रायसेन थी यहाँ पर, तब इस यूरोपियन यूनियन के माध्यम से इस तालाब को सौंदर्यीकरण करने की व्यवस्था हुई थी। और ये तालाब निश्चित रूप से पूरे लोग जानते हैं, बाढ़ के और रायसेन तक का हर एक मतदाता जानता है कि यहाँ पर
जो तालाब था वो कितना सुंदर हुआ था। क्या कारण हुए हैं कि मैं ये कह सकता हूं कि सौंदर्यीकरण तो हुआ, लेकिन लगता है कि उचित देखरेख या उसके अभाव में जो 2 वर्षों के कार्यकाल रहे या उनके अभावों के कारण, उचित देखरेख के अभाव के कारण गंदा हो सकता है। लेकिन देखरेख तो आपके लोगों को करना थी, प्रशासक तो आपने ही नियुक्त कर रहे थे, सरकार आपकी थी। निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन पिछले 2 सालों में आप ये देख रहे हैं प्रशासक भी मध्य प्रदेश के जिला कलेक्टर होंगे या एसडीएम रायसेन होंगे। लेकिन वर्तमान समय में मैं आपसे पुनः यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जब जब जन की परिषदें होती हैं, जनता की परिषदें, निश्चित रूप से क्योंकि वो वार्ड का मेंबर होता है, वो वार्ड का सदस्य होता है, एक फोन पर वो आदमी तुरंत आके खड़ा होता है कि ये क्यों सफाई नहीं हुई। तो जनप्रतिनिधि का अभाव है आपके हिसाब से। जनप्रतिनिधि का। हम आपको दिखाना चाहेंगे, जनता ये तालाब देख ले एक बार। मिस्र तालाब ही है रायसेन का, बड़ा ही प्रसिद्ध इलाका है, सेंटर पॉइंट है पूरे शहर का। यहाँ पर 66 लाख रुपए से करीब यहाँ पर विकास कार्य हुए थे, जिसमें पेवर ब्लॉक, यहाँ की फेंसिंग और पानी के साथ साथ फुब्बारे और बोटिंग भी चलाई गई थी। लेकिन फिलहाल स्थिति है कि अब यहाँ पर कोई नहाने लायक पानी भी नहीं बचा है। हमारे साथ यहाँ पर अनिल चौरसिया जी मौजूद हैं, आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। भाई साहब, आज की स्थिति में वार्ड की हालत क्या है? वर्तमान परिस्थिति में वार्ड की स्थिति तो बहुत दयनीय है। जैसा कि हमारे बड़े भाई बता रहे थे कि बहुत सारा काम प्रशासन और नगर पालिका परिषदों के माध्यम से हुआ। काम प्रत्येक नगर पालिका परिषद जब भी बनती है, काम तो प्रत्येक जगह होता है, लेकिन काम की गुणवत्ता का ध्यान अगर रखा जाए तो ये काम सदैव और आगे तक के लिए चलते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में कार्य बहुत हुए पर गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। उसके पीछे कारण क्या है? उनका कहना है कि बीच में गैप हो गया, प्रशासक बैठ गया। तो प्रशासक भी तो बीजेपी के थे। प्रशासक बीजेपी के रहे हैं। इस बीच में कोरोना काल का भी एक बड़ा कारण रहा है। बीच में सारी परिस्थितियां आना जाना सबका चलता रहा है, लेकिन निश्चित रूप से गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया गया। सफाई और स्वच्छता के नाम पर करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से आता भी है और लोग करते भी है, लेकिन निश्चित रूप से वार्डों की जो दशा है वो बहुत दयनीय है। पूरा शहर गंदगी से सराबोर है और हम सब लोग इस बात के लिए प्रशासन को भी समय समय पर चेताते रहे, उनको बोलते रहे कि भैया ये शहर में सफाई की व्यवस्था, स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जब काम चल रहा है तो इसमें होना चाहिए, निरंतरता आना चाहिए। लेकिन प्रशासन ने उतनी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। कारण उनके पास रहे होंगे कि क्यों नहीं दिया, लेकिन आम जनता ये चाहती है। चलिए, कुछ राजनीतिक सवाल भी आपसे करेंगे, लेकिन पहले जनता की बात एक बार और सुन लेते हैं हम। बताइए भैया, क्या कह रहे हैं? तालाब का भाई साहब बोल रहे हैं कि साफ सफाई हुई है। आप देख सकते हैं पटेल नगर का पूरा गंदा पानी, सबके गटर नाली पूरे सबके पाइप खुले हुए हैं। प्लांट बनाया गया था पानी साफ करने के लिए, लेकिन वो भी चालू नहीं हुआ। आपके सामने स्थिति, पूरा पानी गंदा ही स्टोर हो रहा है। काम जब चालू करते हैं नगर पालिका, पानी इतना गंदा है। काम जब चालू करते हैं, जब बरसात लग जाती है, खुदाई चालू कर देंगे, कहीं कुछ कर देंगे, पानी निकालना कर देंगे और पानी गिरने लगता है, काम बंद, पैसा जम। तो अभी कैसे ही पानी हरा कैसे हो गया? पानी पूरा वो नाले, गंदे नाले का पानी आ रहा है पूरा, पटेल नगर, मुखर्जी नगर, इधर सबका। नहीं, पानी कभी गंदा नहीं हुआ इसका। अच्छा, चलिए आइए। मौजूद है इस वार्ड के, काफी सक्रिय युवा हैं और काफी हिंदू संगठनों से जुड़े भी रहे हैं, समय समय पर लोगों की आवाज भी उठाई उन्होंने। क्या स्थिति आपके तो घर के सामने ये तालाब? हमारे जब ये तालाब बन रहा था, स्थिति जो हुई, हमारे वार्ड वासियों ने सबने इसका विरोध करा था कि इसके बीच में जो नाला बना हुआ पटेल नगर का पानी और जो 12 नंबर का पानी इसमें आ रहा है, हम लोगों ने विरोध करा इस पानी का कि इसमें सिविल लाइन डाली जाए अंदर से, तालाब के अंदर से, और हमारे घर के पास से निकाली जाए। और इसका विरोध करने के बावजूद भी जो भी परिषद रही हैं, पहले अध्यक्ष जो भी रहे, उनने मनमानी करके अपना जो प्लांट लगाया पानी का, उसका सफाई करने का, वो प्लांट बंद हुआ। उसके बाद नाली गटर पानी सब कुछ। और हमारे इधर जो पुरखे को भी पूजा होती है, पानी देते हैं, वो उन्हें देने को भी उन्हें संकोच हो रहा है आजकल। हमारे जो मतलब धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, तो उसमें हमें ही शर्मिंदगी महसूस होती है कि गंदे नाली और गटर के पानियों से हमारे पुरखों को वो पानी देते हैं, तो हमें ही शर्मिंदगी महसूस होती है। चलिए आइए इस पर बात करते हैं। क्योंकि तालाब एक ऐसी जगह है रायसेन की लिए, यहाँ पर मिस्र तालाब में काफी लोगों की धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हैं। मंदिर के साथ साथ यहाँ पर बिहारी समाज के जो लोग हैं बिहार से, वो अपने पूजा पाठ भी करते हैं और समय समय पर जो भी पूजाएं होती हैं लोग बाग जरूर यहाँ आते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ भूपेंद्र वर्मा जी भी मौजूद हैं। भाई साहब, परिषद बीजेपी की थी, पार्षद बीजेपी के थे, काम बहुत अच्छा किया, लेकिन आज स्थिति ऐसी हालत क्यों हो गई? बीच में 3 साल प्रशासन का काम रहा। तो प्रशासन तो आपका ही था? नहीं, प्रशासन किसी पार्टी का नहीं रहता। प्रशासन सरकार तो आपकी थी साहब। ये आप जानते हैं सरकार, लेकिन कलेक्टर अलग होता है, सरकार नहीं चलती है। कलेक्टर IAS बनते हैं अपनी परीक्षा पास करके। कलेक्टर कभी देखने नहीं आए आपका, सीधा कहना ये है? यही जनता का दबाव होना चाहिए।
ये तालाब अपनी तो जनता है ना, आप नेता हैं, क्षेत्र के जिले के नेता हैं। नहीं, जनता अपने हिसाब से काम करती है, आवाज़ उठाती है अपनी, लेकिन जितने भी विकास कार्य के काम थे 3 साल के अंदर ठप हुए। जो पहले शुरुआत थी वो 3 साल के अंदर उसकी क्या स्थिति होती है आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, काम हुआ। आप यहाँ पेवर आपके ऊपर खड़े हुए हैं। मैं रायसेन के उस समय की बात बताता हूँ 71-72 की, जब मुझे मालूम 5 रुपये का पीपा पानी का बेकायदा कुएं से मिलता था। आज ये स्थिति है कि लोग तो आज भी तो 30 रुपए की कैन खरीद के पानी पी रहे हैं। कहाँ का हलाली को कोई पानी नहीं पीता। आदरणीय भाई साहब, ये जो चीज़ ठीक है ना, समस्याएं बढ़ती हैं, आबादी बढ़ती है, समस्याएं बढ़ती हैं। अगर हम ये सोचें कि जादू की छड़ी से 5 साल में कोई चीज़ खत्म करी जाए। करोड़ रुपए खर्च करके योजना बहुत अच्छी लागू की, शहर को पानी से मुक्ति दिलाई, लेकिन वो पानी लोग पी नहीं रहे हैं आज। नहीं, वो नहीं पी पा रहे, उसमें परेशानी आ रही है, ठीक है ना। कभी गलत चीज़ें कुछ हो जाती हैं, लेकिन उसमें सुधार की गुंजाइश तो रहती है ना, उसको सुधारा जाएगा। जी भाई साहब। मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी जल परियोजनाओं का निर्माण किया गया, और जल परियोजनाएं 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष के आधार पर नहीं बनाई जाती हैं। रायसेन नगर में निरंतर भूजल का स्तर गिरता चला गया, और एक दौर जब आया कि जब हैंडपंपों में पानी निकलना भी बंद हो गया। तत्कालिक परिषद ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने, वर्तमान विधायक ने, सबने मिलकर प्रयास किया, और रायसेन के आसपास कोई ऐसा जलाशय नहीं था जिससे कि हम पानी पूरे 12 महीने उपलब्ध कराएं। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के हर शहर में तो पानी की कमी हो सकती है, लेकिन रायसेन में पानी की उपलब्धता पर्याप्त होगी। बात एक प्रश्न आया जो आपके द्वारा मेरे समक्ष आया है कि आपने कहा कि लोग यहाँ पानी नहीं पीते। मेरा आपसे निवेदन है, योजना संयोजना मंदिर बना, मंदिर में पूजा करने में ईश्वर की गलती नहीं है, परियोजना गलत नहीं, संधारण और संचालन में कोई कमी हो सकती है। आप तुरंत मैं कहना चाहता हूँ, विदिशा नगर पालिका को हलाली डैम से पानी प्राप्त होता है, वहाँ सब पानी पीते हैं, क्यों पीते हैं? कोई ना कोई कमी हमारे संधारण में रही है, इसको मैं मानता हूं। और परिषद जैसे ही बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, रायसेन नगर का पेयजल की व्यवस्था इतनी सुंदर और सुव्यवस्थित और स्वच्छ होगी जिसका कोई जवाब नहीं। हमारे साथ कांग्रेस की प्रत्याशी कौशल जहां राजा जी मौजूद हैं, आ चुके हैं। भैया बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, आपको सूचना लेट मिली क्या? सर हम वहाँ पर थे तहसील में, वो लेखा जोखा देना पड़ता था वहाँ पर। अच्छा। चलिए, आप प्रत्याशियों की हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। सीधा कौशल जी से पूछते हैं, क्या सोचा कांग्रेस है इस वार्ड में, किस स्थिति में, क्या क्या करना है अपनों काम यहाँ? मुझे तो 100% उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस आएगी। तो आप तो इतने लेट आई और आप कह रही कांग्रेस आएंगी? नहीं तो थोड़ा हमें लेखा जोखा देने में हम लेट हो गए। अच्छा, चलिए, अभी काफी कांग्रेस बार चुनाव में खर्च भी कर रही है, तो लंबा चौड़ा लेखा जोखा भी ये लोग लेके आए हैं तहसील में। आइए सीधा हम चलते हैं निर्दलीय प्रत्याशियों के पास, उससे भी सीधी बात करते हैं। श्रद्धा हमारे साथ मौजूद है। श्रद्धा, आप जिस प्रकार से चुनाव कैंपेन कर रही हैं, पिताजी आपके ससुर साहब काफी लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े रहे, क्या सोचा वार्ड के लिए? वार्ड में जो बहुत सारी गंदगियां हैं, यहाँ नालियां तो बनी है लेकिन पानी का सही निकास नहीं है, और कूड़ा कचरा हर जगह, पैदल चलना तक यहाँ मुश्किल है, हर जगह गंदगी है। इन चीज़ों का अगर यहाँ की जनता मुझे चुनती है तो मैं इन सब का निदान करूँगी। कूड़ा कचरा गंदगी और जो प्रशासन शासन की जो व्यवस्था है, जो योजना है, उन्हें मैं जनता तक पहुँचाऊँगी। जो आज तक उन्हें यहाँ का लाभ नहीं मिल पाया है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को, वो सब लाभ में दिलाने की यहाँ पूरी कोशिश करूँगी। और जो गंदा पानी यहाँ आ रहा है, पानी तो यहाँ नियमित रूप से आ रहा है, लेकिन हलाली का पानी इतना गंदा है कि जो पीने योग्य नहीं है। पूरा पानी पीला होता है। हर घर में व्यक्ति अपना आरओ कौन लगवा सकता है? हर व्यक्ति आरओ नहीं लगवा सकता है। तो पानी साफ आना चाहिए यहाँ। तो आपने पूरा रोड मैप तैयार कर रखा है दिमाग में कि हमें ये करना है? बिल्कुल। जीत को लेके क्या लग रहा है, मोहल्ले में कैसा आशीर्वाद मिल रहा है? आशीर्वाद तो सबका है, सीधी घर घर पहचान है। बिल्कुल है। चलिए, बाकी जनता वार्ड की बहू है, अभी नई नई यहाँ पर आई है मोहल्ले में। आई हमारे साथ एक और बहू वार्ड की मौजूद है, योगिता, जो कि ये भी युवा प्रत्याशी हैं, और इस वार्ड में खास बात है कि युवाओं की बड़ा बोलबाला है। योगिता, आपने क्या सोचा? सबसे पहले सबको जय श्री राम। हमारे वार्ड में कंट्रोल नहीं है, मैं हमारे वार्ड में चाहती हूँ कि कंट्रोल आए। बाहर सहकारी सरकारी दुकान अनाज की जी। और जो गंदा पानी आ रहा है, जगह जगह कचरा फेंक रहा है, गड्ढे हो रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है। हमारे इधर ट्यूबवेल का पानी आता था, लेकिन उसकी मोटर खराब हो गई, उसमें कोई मोटर नहीं डलवा पा रहा है, हमको गंदा पानी पीना पड़ रहा है ट्यूबवेल का, जबकि उसकी हमारे लिए सब चीज़ थी, लेकिन उसका कोई
मतलब प्रयोग नहीं हुआ है, वो मोटर खराब है तो खराब ही पड़ी है। और ये सबसे पहले सभी लोगों ने बोला तालाब का, ये तालाब में भी गंदा पानी आ रहा है, गोमूत्र का पानी आ रहा है। यहाँ पर जो बड़ी छठ मानी जाती है वो लोग भी बड़े उत्साह से मनाते हैं ये त्यौहार, लेकिन उनको भी इस गंदगी का सामना। चलिए, अच्छा खासा रोड मैप तैयार है युवाओं के साथ। यही अच्छी बात है कि सीधी सीधी अपने दिमाग में पहले से माइंड मेकअप कर लेते हैं क्या करना है क्या नहीं। बीजेपी की प्रत्याशी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आइए, आपका क्या प्लान है, क्या सोचा? पार्टी आपकी पूर्व यहाँ परिषद रही है, पार्षद भी रहे, अब आगे किस रूप में ले जाना है काम को? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ जो आपने ये आयोजन रखा, जिससे कि जनता की समस्याओं को अपने को सामने आई और हमने जनसंपर्क भी किया, उसमें भी हमें समझ में आई। हो सकता है कि 3 साल जो कोरोना काल रहा उसमें देख रेख नहीं हुई, पूर्व पार्षद ने काम किए हैं, लेकिन अब जब बनेगी नहीं उसमें अपन करेंगे। और जो सब कह रहे पानी का आ रहा है नियम लेकिन गंदा आ रहा है, तो उसका अपन सुझाव करेंगे। दिमाग में पहले 5 काम कौन से सोच के रखेंगे? सबसे पहले तो पानी जो मेन है ना, पानी है, नाली है, इसको बनवाना है, रोड सुरक्षित कराना जिससे लोगों को आने जाने में चाहे बारिश हो चाहे किसी भी मौसम में उनको दिक्कत ना हो, है ना, जनता इससे खुश रहे। बस अपन सबसे ज्यादा तालाब को साफ करवाना है, क्योंकि वो भी एक अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाएं इसमें पूजन करती हैं, सब लोग आते हैं, तो वो भी सफाई मतलब जरूरी है। और पानी सबसे मेन है, उसको अपन चाहेंगे मतलब घर में सब लोगों ने हम लोगों ने प्लानिंग की है कि अगर पानी उसको गंदा आता है तो अपन उसको साफ करवाओ, फिल्टर करवाओ, और अगर उससे भी नहीं अपने को मतलब संतुष्टि होती है तो अपन बोर करवाएं ताकि पीने के लिए उसको दें। और वार्ड नंबर 9 जो है मिश्र तालाब से लगा हुआ काफी लंबा चौड़ा है, काफी सौंदर्यीकरण की संभावना है, उसको लेकर कुछ सोचा है? रामलीला मैदान वगैरह की? जी, 3 साल में जो नहीं हुआ है उसकी वजह से भी हो सकता है। आज अपन 2 दिन 4 दिन अपन देख रेख नहीं करते हैं घर में तो अपना अस्वस्थ हो जाता है। फिर तो 3 साल कोरोना काल में मेन कहाँ था आप लोगों का जान बचाने का, लोगों को स्वस्थ रहे, ना कि ये इस चीजों में ध्यान। लेकिन अब जब नहीं बनेगी, नगर पालिका पार्षद चुने जाएंगे तो अपन करेंगे काम अच्छा, जिससे कि जनता को सब संतुष्टि मिले, जनता की सेवा में अपने को। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष मनोज अग्रवाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में आ रहे हैं, विशेष आग्रह पे काफी व्यस्त थे आज। भाई साहब, कांग्रेस पार्टी तो चुनाव के खर्चे देने में व्यस्त है, खर्च कितना करती है? सर्वप्रथम तो आपको चैनल और वार्ड नंबर 9 के मतदाताओं को प्रणाम। विकास का तांता लगाने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 2 वर्षों से 2 सेमेस्टरों से भाजपा का प्रतिनिधि है। 3 साल प्रशासक का, ये भी भारतीय जनता पार्टी का है। तालाब आपके सामने है, सीवेज का लाइन का पानी 11 नंबर से जो निकलता है वो मिश्र तालाब में मिलता है। अब भ्रष्टाचार की बात करें या नगर पालिका परिषद की, आप कहते हैं कि 3 साल नगर परिषद रही, प्रशासक रहा। प्रशासक किसका होता है? मेरा सीधा सवाल है भाजपा से, किसका होता है प्रशासक? हमने तो कहा आईएएस नियुक्त था, इसलिए आईएएस कौन नियुक्त करता है? आप बुद्धिजीवी हैं, समाज का चौथा स्तंभ है, आपको ये जानकारी होगी। ये प्रशासन को तय कौन करता है? जनता जानती है तो जनता फैसला देगी। जो 13 साल की आपकी भ्रष्टाचार, एक पेड़ का मैं उल्लेख करता हूँ, 35,000 का पेड़, जादुई पेड़, जमीन के नीचे लगने वाला पेड़, जवाब दे दिया, वो झूठा जवाब है, उसकी एमबी में दर्ज है। इसके बाद 4,58,000 रुपए का पेमेंट इन 2 सालों में हो जाता है। जब यहाँ की बस्ती के लोग कचड़े के लिए अपनी सुविधा, नगर पालिका का काम केवल रोजगार देना नहीं है, जन सुविधाओं को मुहैया कराने का काम नगर पालिका का है। यदि कचरा नहीं उठता 8-8 दिन, जब उनसे बात की जाती है कि कचड़े की गाड़ी क्यों नहीं आ रही, तो बोला जाता है कि माली स्थिति खराब है। 4,58,000 रुपए का पेमेंट इन 2 वर्षों में हो जाता है जब परिषद मौजूद नहीं रहती, कोई नए काम स्वीकृत नहीं होते, क्योंकि उस 4,58,000 रुपए में इस भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत से कमीशन खोरी चलती है पूरी तरह से। और आज देखो भारतीय जनता पार्टी, 3 तरह की भारतीय जनता पार्टी मैदान में, पूरे शहर में, भारतीय जनता पार्टी ए, भारतीय जनता पार्टी बी और भारतीय जनता पार्टी सी। अब ये तय करे कि कौन सी। हमने सिर्फ एक प्रत्याशी दिया, कांग्रेस का प्रत्याशी। आपकी लड़ाई किससे? एबीसी में बताइए ना। हम तो, हमारी तो सबसे लड़ाई चलती है, तीनों से लड़ेंगे। इतनी ताकतवर है हम कि हम तीनों का मुकाबला डट कर करेंगे। और जनता इस लोकतंत्र में बड़ी मजबूत होती है, और जनता जब अपने पे आ जाती है तो अच्छी सल्तनतों को उखाड़ के फेंक देती है। हम धन बल से भी लड़ेंगे, सत्ता बल से भी लड़ेंगे और बाहुबल से भी लड़ेंगे। यही कांग्रेस की ऊर्जा अगर हर कार्यकर्ता में जाए तो बिल्कुल परिषद कांग्रेस की बनते है। वरिष्ठ नेता बीजेपी के मौजूद हैं, धीरेन्द्र सिंह जी। भाई साहब, सीधा आरोप है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जैसा मैंने उनके अंतिम शब्द को सुना कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ लड़ रही है, तो मेरा उनसे शायद ये जनता ये भी ये जान रही हो, वो भी जान रहा है कि कांग्रेस तो A, B, C और D में भी नहीं।
नहीं तो लेकिन और आपने रही ABC बात- यहाँ तो दिखा दिया ना। नहीं सुनिए बात, ये तो बीजेपी के ही लोग हैं ना सब। बीजेपी के लोग फिर? हमसे रूठ के लड़े हैं, हाँ। लेकिन हमारे ही लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कमल के आपके चुनाव लोग चिन्ह आपने पर निष्कासित तो कर दिया उनको। निष्कासित कर दिया, हाँ। लेकिन दिल आज भी उतने ही मिले। लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी के कमल के चुनाव चिन्ह सामने होगा तो केवल कमल ही होगा। जनता के बीच में भी कमल होगा, जनता और मतदाता के मस्तिष्क में भी कमल होगा। माननीय बंधु मनोज अग्रवाल जी की एक बात का मैं जवाब देना चाहता हूं कि आपने ये कहा कि पिछले 13 वर्षों के भ्रष्टाचार, मैं आपको चुनौती देता हूं 2009 से 2015 तक का एक भ्रष्टाचार का मामला उठा के बताएं। मैं आपको चुनौती देता हूं, भारतीय जनता पार्टी में वार्ड नंबर 9 में यदि कामों की गिनती कराऊंगा तो आप गिने अब आप। चलिए पूछ लो उन्हीं से। हाँ, आइए मनोज भाई बताइए ना, सीधा सीधा। मेरा ये मानना है कि भाई साहब ने एक बात कही है कि 2009 से 14 तक भ्रष्टाचार नहीं। ये बात तो मौन स्वीकृत है कि 2014 से भ्रष्टाचार हुआ। ये तो स्वीकृत हो गया कि 2014 तक माना आपका कार्यकाल अच्छा होगा, लेकिन अब आपकी नहीं, पार्टी लेकिन का आप सवाल उठा रहा है लगातार हलाली परियोजना पे, उनके कार्यकाल में आई थी। बिल्कुल उनके कार्यकाल में आई थी। कल 13 नंबर में अध्यक्ष जी ने इसको करा है कि उनके कार्यकाल में 80% काम हो गया था, 20% मैंने करा। 32 करोड़ रुपए का लोन, यानी रायसेन की जनता का पैसा एक लोन के माध्यम से, हर व्यक्ति के ऊपर कर्जा, इस पे से 19,78,000 रुपए की EMI हर महीने ये जनता देगी, वो सुविधाओं के नाम पे जनता को नहीं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये कहता हूँ कि हार्दिक पांडे जब तक वो हमारे दल में रहता है तो राष्ट्रद्रोही होता है, तुम्हारे दल में आने के बाद राष्ट्रभक्त हो जाता है। कैसी पार्टी है भाई? ये खैर उनकी अपनी अपनी नीतियां हैं। आइए बताइए, आप बोल चुके, दोबारा और लोग राहुल भाई, बाढ़ की आवाज हो, जन की बात बहुत करते हो आप फेसबुक पे, आज बताइए ना जन की बात क्या है। भाई साहब सभी से मैं निवेदन करता हूँ थोड़ी देर शांति बनाए। ऐसा है कि अभी मेरे पास शिव जी का डमरू होता तो मैं बजाता। क्या हो रहा है कि नगर पालिका जो चुनाव है ना अभी जो हो रहा है रायसेन में, ये बकवास है। ओनली ऑन गवर्नमेंट का पैसा फालतू फेंका जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। जबकि क्या है, शांति रखो, क्या है कि कांग्रेस जो है वो जो बीजेपी है वो एक ही है। वार्ड नंबर 1 में चुनाव नहीं हो रहा है, बीजेपी ने पहले टिकट आवंटित कर दिए थे, फिर कांग्रेस पार्टी ने उसी घर में से उसी प्रत्याशी को टिकट क्यों दिया? क्योंकि कांग्रेस भी बीजेपी से मिली है। ना, वो कुछ भी कहे, मूर्ख जो है मुंह बनेगा, जो समझदार है वो दिख रहा है। ठीक है, अब जो चौधरी जी आए कांग्रेस को छोड़ के, विभूराम चौधरी जो वर्तमान में मंत्री हैं, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए, तो उनके कुछ चमचों को वहां छोड़ के आ गए काय में, कांग्रेस में, कि बेटा अब तुम ये संभालो, नहीं तो और अच्छे नेता नहीं। हाँ ठीक, जी जी आई एम सॉरी, रुकिए, कि आप ये टिकट इनको दो। वार्ड नंबर 9 हिंदू बहुल क्षेत्र है, एक मोमडन्स को उतारा गया। मैं राम की वाली बहना हूँ, मैं डंके की चोट पे मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दूंगा और कांग्रेस को वोट दूंगा। क्यों दूंगा? उसका रीजन है, हिंदू होके मुस्लिमों का वोट ले सकते हो तो हिंदू होके मुस्लिमों को वोट दिया भी जा सकता। पहले रहा सवाल, धीरेन्द्र भाई साहब खड़े बहुत बातें कर रहे हैं, मैं लगातार इनको सुन रहा हूँ। धीरेन्द्र भाई साहब आज से 10 साल पहले मैं यहाँ के वो थे प्रेसिडेंट, इन्होंने कौन सा विकास कर दिया? इन्होंने इनकी खुद की होटल बना ली, 5 स्टार होटल। ओयो होटल ना, ओयो उसमें रायसेन जैसे सभ्य शहर में ओयो का मार के दिया। ठीक है, ओयो क्या है, बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि चलो ठीक है, नहीं चलिए ठीक है। और जमुना भैया आए, देखो जमुना भैया आए, नहीं जमुना भैया ने खुद का एक मॉल खोला, इसके बाद कोई विकास नहीं है। ये तो विकास आप भी करो ना, आपको किसने रोका है? तो ठीक है ना, मेरा आग्रह है कि यदि आने वाला जो भी अध्यक्ष यदि बनना चाह रहा है, वो पार्षद बनना चाह रहा है, तो अपना विकास ना करके हमारे शहर का विकास करे। चलिए और लोगों से बात करते हैं, आइए यहाँ पर। नालियों की बहुत प्रॉब्लम है। गणेश मंदिर है, मंदिर के सामने कचरा भरा रहता है, वहाँ कोई कचरे की गाड़ी नहीं रखाई गई है, ये हमारे पार्षद लोगों ने करा है। तालाब में गंदा पानी आ रहा है। मैदान इसी वार्ड में आता है? जी बिल्कुल। वहाँ क्या स्थिति है? मेला लगता है तो क्या स्थिति? मेला लगता है, पूरा ग्राउंड के पानी का कोई ऐसा निकास नहीं है, लोगों के घरों में बहता है। बाकी मैदान के सामने जो गणेश मंदिर है उसके सामने कचरा घूरा बना रहता है पूरा। आप बताइए क्या स्थिति है? बाड़ी और कौन है ये? बताइए सर, ये देखिए हाथ नहीं डाल सकते इसमें आप। पहले वो आए, हमारे राहुल भैया ने सबसे पहले कहा था कि राहुल भैया ने कहा था बहता पानी कभी गंदा नहीं होता, पानी बहेगा। हमारे भैया ने कहा था हमारी जगह से दे दिया बहेगा भैया, वो तो अंडरग्राउंड का कह रहा है, पानी बहेगा बचेगा ही नहीं। वही नहीं बहेगा, कैसे कह दिया आपने?
अगर ऊपर तक लेवल रखें, पानी उसमें मिलता ही नहीं। देखिए यहाँ पे अंडरग्राउंड वो पाइप डाला है, इसमें पानी आता कहाँ से इतना? ये पटेल नगर साइड से आता है, ये गंदा पानी सीवेज का पानी आता है यहाँ पे। तो भैया ने जब ये काम चालू हुआ तो भैया ने कहा था कि अंडरग्राउंड यहाँ से दे दीजिए, पानी बेहतर है, तालाब अच्छा बनना चाहिए। तालाब अच्छा बनना चाहिए बस। आपके यहाँ से बताइए ये क्या स्थिति लग रही वार्ड में? आपके वार्ड में कौन कौन है? आओ सामने आओ वार्ड में। हम वार्ड की बात करें तो हमारे सबसे प्राचीन मेला लगता है रामलीला ग्राउंड, और आज उसकी स्थिति देख लें सब उठा के। जब मेला भरता है तो हमारे दूर दूर से शहर से लोग बाग आते हैं, उसमें इतनी कीचड़ हो जाती है जब पानी एक बारिश में। परिषद की ओर से नहीं, लोअर दस दोनों है बेटा। भाई साहब बीजेपी की तरफ से एबीसी, आप कौन सी पार्टी से हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी की एबीसी का मेंबरशिप की बात नहीं करता। मैं वार्ड नंबर 9 का एक नागरिक हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूँ। वर्तमान परिस्थिति में एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना कार्य कर रहा हूँ। तो इतने साल आपने पार्टी की सेवा की, दरियां उठाई, झंडे लगाए, और आपको पार्टी से निकाल दिया। नहीं, सोच है अपना अपना। मैंने अपना निर्णय लिया है पार्टी से हटकर चुनाव लड़ने का। मैंने ही, ये अलग बात है कि पार्टी ने बाद में इस कार्यवाही को करा। मैंने अपना 21/6 को अपना त्याग पत्र भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष कार्यालय को प्रस्तुत कर दिया गया। वर्तमान परिस्थिति में भाजपा का कोई भी नीचे से ऊपर तक का नेता मुझे निष्कासित नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आज उनकी पार्टी का सदस्य हूँ ही नहीं। मुझे निष्कासन का कोई काम कर ही नहीं सकता। लेकिन चूंकि एक भय का वातावरण निश्चित करने का माहौल रहता है कि पार्टी के लोगों के सामने ऐसा किया जाए ताकि दूसरे भाजपा के लोग काम करने से कतरा उनने का कहीं ऐसा नहीं निष्कासन हो जाए। तो आप जैसे कार्यकर्ता बीजेपी का साथ नहीं देंगे तो फिर बीजेपी की क्या लोगे? नहीं, कांग्रेस की स्थिति नहीं। लेकिन संगठन अगर 20-20, 30-30, 40-40 साल के कार्य करने वाले लोगों पर ध्यान नहीं देगा तो ऐसी स्थितियां निर्मित होती रहेंगी। चलिए संगठन की बात करते हैं। वर्मा जी हमारे साथ संगठन को लेके कहीं ना कहीं कठोर कई चीजें ऐसी सामने आई हैं जो कि पार्टी सही निर्णय नहीं ले पाई। क्या लगता है सही है? तो मैंने पहले भी कहा था आपसे 15 नंबर में वार्ड 18 होते हैं, ठीक है ना। पार्टी के दावेदार बहुत सारे होते हैं। पार्टी का जो संगठन रहता है बहुत सोच समझ कर निर्णय करता है। क्या होता है, संगठन के लोग संगठन में काम करते हैं। मेरे छोटे भाई अनिल चौरसिया जी मंडल 10 बनवाया, पार्टी ने इनकी योग्यताओं को देख के पिछड़ा वर्ग का महामंत्री बनवाया, अभी उपाध्यक्ष हैं, विभिन्न पदों पर रहे। हमारे दिल में संगठन के पदों पर आए ना, चुनाव का लड़वाया नहीं। विभिन्न संगठन का काम करने वाला हर कार्यकर्ता अगर ये सोचने लगे कि वो चुनाव लड़ेगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आज मेरी भी उम्र 57 साल है, मैं उनसे बड़ा हूँ, लेकिन आज भी मेरे को पार्टी ने अगर टिकट नहीं दिया तो मैं नाराज होकर विचारधारा से अलग थोड़ी हट जाऊँगा। रहूँगा तो मैं विचारधारा के साथ ही ना। हो जाती है कुछ चीज़ें, हो जाती हैं, कुछ दबाव आ जाते हैं, कुछ मनमुटाव हो जाते हैं, ठीक है ना। अब जिसकी वजह से लोग खड़े हो जाते हैं, राहुल खड़ा है, ये खड़े, ये सब हमारे छोटे भाई, हमारी टीम है, ठीक है। आज ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इलेक्शन अगर ये जीत गए तो फिर आप ले लोगे ना? नहीं, ये पार्टी संगठन निर्णय करेगा। पार्टी का संगठन निर्णय करेगा। ये आवेदन करेंगे या इनकी जो विचारधारा होगी उसके बारे में बातचीत करेंगे। यहाँ एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता, पार्टी का संगठन पूरी समिति होती है, वो बैठ कर निर्णय करती है, उसके बाद संगठन में लिया जाता है, उसके बाद ही निष्कासन किया जाता है। वो तो चूंकि पहले ही मालूम था। अब आदरणीय अनिल जी का हो सकता है इस्तीफा जिलाध्यक्ष जी के पास ना पहुंचा हो, अगर ऐसा पहुंचा होता तो उनका नाम नहीं होता, ठीक है ना। नहीं, उन्होंने तो कहा हमने पार्टी कार्यालय पहुंचा दिया था, फिर भी आपने उन्हें बदनाम करने के लिए अनुशासन कार्रवाई करवाई। उन्होंने पार्टी कार्यालय पहुंचाया, हो सकता है जिलाध्यक्ष किराड़ साहब के पास ना पहुंचा हो। अगर इस्तीफा पहले पहुंच जाता तो नाम नहीं आता, क्योंकि जो व्यक्ति पहले से भी जो आदमी अगर पार्टी छोड़ चुका हो तो उसके निष्कासन का कोई काम नहीं आता। दूसरी बात, मैं मेरे कुछ छोटे भाई मनोज अग्रवाल जी हैं, उनके बारे में बोलूंगा। हम इलेक्शन लोक बल से लड़ाएंगे, धनबल बाहुबल आपको मुबारक हो, हम सब जनता के हिसाब से लड़ाइए। हम बाहुबल की कोई बात नहीं करेंगे, मेरे छोटे भाई हो, आप इस तरीके की बात। और दूसरी बात ये, जहाँ भी डिबेट हो, सबसे मेरा हाथ जोड़ के निर्णय है, व्यक्तिगत आरोप नहीं होना कोई व्यक्तिगत किसी के बारे में ना बोले, क्योंकि अपन बहुत थोड़ी जगह पे रहते हैं, सबका सबसे मिलना जुलना रहता है, सब एक दूसरे के काम धंधे अपने अपने, सब अपने अपने काम धंधे, आप भी स्वतंत्र हैं, सभी लोग स्वतंत्र हैं, सब अपने काम धंधे कर सकते हैं, इसलिए काम धंधे की बात नहीं है, सबके अपने अपने काम धंधे होते हैं और सबको करना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। भैया सीधे सीधे बीजेपी का आरोप सुन रहे हैं आप? मेरे बड़े भाई हैं भूपेंद्र वर्मा, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि हम तो लोकमत से लड़ेंगे।
तो भैया धनबल और बाहुबल किसके पास है? महाराष्ट्र में सरकार गिराने का काम पैसों के दम पे कौन करा? मध्य प्रदेश में 2018 की सरकार, जहां स्वास्थ्य मंत्री हमारे थे, शिक्षा मंत्री थे, उनको गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। ये खरीद फरोख्त की राजनीति 35 साल से जो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता थे, आज उनको दरकिनार कर दिया, दूसरों को दे दिया। ये कैसी सरकार, कैसी भारतीय? ये खड़े ना आज मैदान में क्यों है? हमें इसी का फायदा मिल रहा है। 3 लोग लड़ रहे हैं और हमारी प्रत्याशी बहुत वोटों से जीतने वाली है। चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। राहुल ने बोला कि आपके प्रत्याशी 1 नंबर से उनको बैठ गए पैसे। यही तो मैं बता रहा हूँ, ये परंपरा डाल दी गई है। लोकतंत्र में एक नई परंपरा चली है विजय भाई, ट्रेंड चलाया है भाजपा ने कि पहले एक अंग्रेज हुआ करते थे, फूट डालो और राज करो। अब भाजपा एक ट्रेंड लाई है, माल दिखाओ और शो करो, पत्ते शो करो, केवल माल दिखाने का काम। कांग्रेस के लोग क्यों बिकते हैं? भैया खरीदार है, सुई से लेके हेलीकॉप्टर हमने बनाया। ये तो बेचवाल लोग हैं, आज प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, बैंक बेच रहा है, रेलवे बेच रहा है, हर चीज बेचने का काम तो इनने करा है। जिस वैक्सीन की बात करते हैं, जिससे यह महामारी बची पूना के अंदर, वो कांग्रेस की देन, उसको भी आप प्राइवेटीकरण की ले रहे हो। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। भारतीय जनता पार्टी सत्यनारायण सत्तन इंदौर में वो कहते हैं कि लाखों कार्यकर्ताओं जिन्होंने फट्टे उठा के भारतीय जनता पार्टी के पेड़ को भैया, ये बाट की हो रही है, अलग से क्या करोगे? दूसरे बाट में करेंगे, है ना? बाट की बात बहुत सी बातें हैं विजय भैया। भारतीय जनता पार्टी टोटल इस समय पैसे, अहंकार और सत्ता, हम पे क्या है? हम तो विपक्ष, ना हमारा विधायक है, ना सांसद है, ना सत्ता है। इसके बाद भी यदि कांग्रेस से कह रहे हो कि आप बाहुबली हो, आप सत्ता, तो हम बड़े अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं कि लोकतंत्र में जनता के यदि मत से हम ताकतवर है, तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और मुंह तोड़ जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी का। चलिए 13 तारीख को पता चलेगा, ये तो खैर मतदान की बात है। आम कौन है यहाँ पर? आप पार्टी की बात कर रहे हैं? पार्टी की बात करता हूँ। सबके सामने कहा ये जो भ्रष्टाचार बता दें। आज से तकरीबन 3 या 4 साल पहले भूमि पूजन हुआ था यहाँ पर रोड का। वो बता दीजिए वो रोड है कहाँ मेरे? बना ही नहीं रोड ही नहीं बना। किताबों में ये नहीं तो भूमि पूजन हो गया होगा। भूमि पूजन हुआ, तो टेंडर स्वीकृत नहीं हुआ होगा उसका। टेंडर भी स्वीकृत हो गया था, उसके बाद भी रोड नहीं बना। चुनाव के समय तो नेता लोग नारियल हाथ में लेके चलते हैं। 4 साल पहले, अभी 4 साल कौन थे अध्यक्ष? कौन थे? अध्यक्ष जमुना सिंह जी थे और पार्षद सुरेश राय जी देख नहीं रहा है। वो मौजूद है नहीं, इसलिए नहीं आया। ये डर का माहौल क्या है? बीजेपी यानी आप डर के भाग रहे हैं पहली बार से। आप आइए ना सामने, फेस करिए, फेस करिए। आप 9 नंबर तो पहले भाग गए, आए नहीं वो अभी देखिए। अभी देखिए 4 नंबर में रह रहा है। अब फिर बीजेपी के लोग वोट मांगने आते हैं तो उनको क्या जवाब मिल रहा है? कोई जवाब नहीं मिल रहा। हाथ जोड़ कर सबसे नमस्कार, कुछ नहीं है। और कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस भाई साहब दिखे नहीं मुझे अभी तक। अभी आया भाई साहब, अब भी आ रहा है। भाषण अच्छा दिया मुझे मानता हूँ, लेकिन अब भी आ रहा है। 5 साल से नहीं आया। 5 साल से कोई यहाँ पे नहीं थके। ना बीजेपी आई ना कांग्रेस। इसलिए लोग निर्दलीय लड़ने को मजबूर है, कोई पार्टी नहीं छोड़ना चाहता। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ऑप्शन है। हाँ, जब जो विकास करेगा उसके साथ है, जो साथ देगा उसके साथ है। लेकिन जो भ्रष्टाचार आप कह रहे थे ना, मैं आप वही बता रहा हूँ कि आप मुझे रोड बता दीजिए, रोड कहाँ? नहीं, ये भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ये तो उन्होंने वादा खिलाफी हो गई। उन्होंने भूमि पूजन किया और अगर नहीं बनाया है तो वादा खिलाफी। वो ठीक है, वो अगर बना ही नहीं उसका बिल आप पता करिए ना। आप सूचना का अधिकार लगाइए नगर पालिका में, पता करिए कि वहाँ बनी सड़क नहीं बनी। दिक्कत है ना, ऐसा नहीं है, वो भी दिक्कत हो गई। और फिर नल की सप्लाई की दिक्कत है हमारे इधर, ट्यूबवेल का। अच्छा, बारिश में क्या स्थिति बनती है? बाढ़ जाती है, कई घरों में पानी चला जाता है। कई घरों में पानी भरा था भाई, यहाँ से लेकर पूरा गाँव में पानी भरा। कोई ड्रेनेज नहीं है, कुछ कोई नहीं। ओनली ये रोड बना इंडियन से लेके ये मोहल्ले, तालाब मोहल्ले तक। अभी वो नाली चौक कर दी, पतला टूट गया, मुना हटा रहा था। रस्ते में आ गए आप लोग, मैंने कहा चलो अब देख लेते हैं। 99 भ्रष्ट नगर पालिका में 19वां नंबर है रायसेन का। अच्छा, ये कौन ने बताई, कहाँ पड़ी आपने? मैंने अभी यूट्यूब पे देखा था, उसमें सर्च करा था मैंने, तो उसमें देखा था 99 नगर पालिका में 19वीं है। यूट्यूब की यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बारे में अपन सब समझते ही हैं। अब बड़ा चैलेंजिंग काम है, क्योंकि वार्ड नंबर 9 में स्थिति ये है कि लोग आपके पूर्व पार्षद से भी नाराज है और बीजेपी के लोगों को तो वो कई यहाँ पर जो आम मतदाता हैं, किसी पार्टी से जुड़े लोग नहीं है, उनका कहना तो नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार, हम उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई भी पार्षद खड़ा हो, चाहे वो किसी दूसरी पार्टी का भी हो। मेरा मानना ही है सब कुछ ना कुछ काम करने के लिए खड़े होते हैं, जीतते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं। कोई ज्यादा कर पाता है, कोई कम कर पाता है। तो यहाँ ये पार्षद के काम थे कि अध्यक्ष जी के काम थे? पार्षद के काम थे। पार्षद रहेगा तो अध्यक्ष रहेगा ना भाई, दोनों मिलकर ही तो काम करेंगे। पार्षद अलग हो जाएगा, अध्यक्ष अलग हो जाएगा, तो उसमें तो फिर वो सामंजस्य बिगड़ जाता है ना।
आप बताइए, आप भी यहाँ पर हमारे वार्ड में बहुत सारे कैसा चुनाव कैंपेन चल रहा है बीजेपी का? बढ़िया चल रहा है। लोग नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार कहा तो वोट भी देंगे। ये 13 तारीख को 14 तारीख को पता चलेगा आपको कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मतलब दिल से आपके साथ है? बिल्कुल दिल से साथ है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के साथ है, शिवराज जी के साथ है, नगर के साथ है। भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से देखेगी। आपको 14 तारीख को पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का क्या काम है और क्या नहीं। चलिए 13 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है और 16 तारीख को यहाँ पर वोटिंग है। थोड़ा सी आपकी तरफ से और कोई कहाँ रहते भैया आप? वार्ड नंबर 9। पानी की क्या स्थिति बाढ़ में? पानी की स्थिति ये है कि मेरे घर के सामने अभी चले जाओ आप, वहाँ पे पानी भरा मिलेगा। वहाँ पे कोई नाली नहीं है मेरे घर के सामने। आप अभी चले जाओ, देखिए आप। अच्छा, नाला तो एक बना था, बड़ा चौड़ा नाला पीछे साइड है, आगे साइड की बता रहा हूँ मैं। जो यहाँ पे मेरा मेन गेट है वहाँ पे चले जाओ आप, बिल्कुल नाली नहीं है वहाँ पे कुछ नहीं। अभी चले जाओ आप, वहाँ पे पानी भरा मिलेगा। और बारिश के दिनों में यहाँ क्या स्थिति आती है? आप भी भाई साहब लगातार इस वार्ड में रहते हैं, कई सालों से आप भी समस्याएं झेल रहे हैं। लोग आपको भी शिकायतें करते होंगे कि बरसात के दिनों में यहाँ पानी रहता है। बारिश के टाइम तो ये वार्ड में ना लोग अपने आप में बच्चे तो हमारे स्विमिंग करने लगते हैं आराम से। उनको और तालाब का पानी तो गंदा है, वार्ड के जगह जगह पर इतना भर जाता है कि छोटे छोटे बच्चे उसी में स्विमिंग करते हैं। घरों में भी करते हैं। बाकी के लोग तो पलंग से नीचे उतरते इसलिए नहीं है कि फिर नहाना ये तो खैर एक बात हो गई, लेकिन सही बात ये है कि निश्चित रूप से पानी की निकासी नहीं होने के कारण पूरा वार्ड नंबर 9 का एरिया जो है वो पूरे बाढ़ ग्रस्त हो जाता। पहली बारिश अभी हुई और अभी पिछले यहाँ से जाएंगे या पीछे वाले एक रास्ते से वहाँ घुटने घुटने पानी हो गया था। आधे लोगों के घर में पानी जाने लगा था। ये हमारी वार्ड की सबसे बड़ी समस्या। और निश्चित रूप से मैं इस वार्ड के लोगों की और मैं इस बात को बोलना चाहता हूँ, वार्ड के और लोग पूरे जितने लोग खड़े उनकी ओर से, कि परिषद अब जब भी जो भी बनेगी, लेकिन इतना तय है कि अगर वार्ड नंबर 9 का नक्शा अगर ठीक नहीं करा किसी ने, हम खुद भी सम्मिलित हैं उसमें, तो हम उन लोगों के नक्शे जरूर बिगाड़ देंगे जो वोट मांगने अगली बार हमारे पास आएगी। इसकी गारंटी। बहुत बढ़िया। आइए, एक बीजेपी का हमारे साथ रोड में सब चल रहा है नहीं है। सारे वार्ड नंबर 9 के कार्यकर्ता और क्या बोलते हैं प्रत्याशी हैं। उन सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा, सब नाली की बात कर रहे हैं, सड़क की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान चलाया, हमने कितना योगदान दिया। हमने कचरा लिया और अपने घर के सामने रख दिया। हमने पन्नी भरी घर के सामने रख दी। कचरे की गाड़ी आती ना, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम गाड़ी का इंतजार करें, हम उसमें डालें। विसंगति बनती है, सबके साथ बनती है। नहीं देखिए, अगर डस्टबिन रखोगे और उसमें अगर डस्टबिन नहीं है तो कचरा तो बाहर रखेगा, बाहर रखेगा। लेकिन आप एक दिन इंतजार कर सकते हैं, गाड़ी आज जब डालिए। अब आप कभी गाड़ी 9 बजे नहीं आई तो आप 9 बजे वहीं छोड़ के चले आओ। लेकिन कभी कभी भाई कांग्रेस के लोगों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की कचरे की गाड़ी तो 8-10 दिन नहीं आई, डीजल नहीं था। आरोप तो लगते रहेंगे और श्री राम तक पे आरोप लगा दिए इस देश के लोगों ने। ये तो पब्लिक है, ये सब जानते हैं। एक चीज और नाली की बात कर रहे हैं लोग। अभी कल जेसीबी आ जाए, सबके 2-2, 3-3 फीट घर आगे निकलेंगे, नाली कहाँ बनेगी? अभी भारतीय जनता पार्टी की शासन अगर 1414 का बता रहा हूँ, वहाँ पहुंचे तो उन्होंने कहा भैया हमारे नहीं बनना नाली, तो निकासी कहाँ से होगी जब नाली की जगह छूटेगी? इसके लिए तो रोड मैप तैयार करना पड़ेगा ना। वही तो मैं कह रहा हूँ ना साहब, आपको करना, वही तो कर रहा ना। इसलिए हम चाहेंगे ड्रेनेज तो बनाना पड़ेगी ना, ड्रेनेज बनाना चाहेंगे। हम इसी बात को लेकर लड़ रहे हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है हम उसको ऐसा करेंगे कि जो अभी तक नहीं हुआ और अगले 25 सालों तक ये लोग देखेंगे, इतिहास बनाएंगे हम। रायसेन नगर में सबसे अच्छा वार्ड होगा वार्ड नंबर 9। जो यहाँ पर पूरी अभी सुविधा है उनको पूरी तरह से दूर किया जाएगा सरकार के माध्यम से, सरकार के पूरी क्रियाकलापों के माध्यम से। और जो भी बजट इसमें लगेगा तत्काल प्रभाव से उसको स्वीकृत करा के और 1 साल के अंदर संपूर्ण विकास आदर्श वार्ड बनाएंगे, सब लोग देखते रह जाएंगे। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत खर्चा भी कर रहे हैं वार्ड में। नहीं, खर्चा तो ठीक है, लेकिन हमने वार्ड का पूरा निरीक्षण किया तो एक जगह जाकर देखा तो वाकई में वहाँ पर बिल्कुल ये सब सही बोल रहे हैं आप पूरे प्रत्याशी। नहीं, वो तो दावे कर रहे हैं, आप क्या दावे कर रहे हो, क्या करने वाले ये बताइए। अब तो समस्या सबकी सुनिए। वार्ड का पूरा नक्शा हम चेंज करेंगे। अगर हम वहाँ बैठते हैं परिषद में जाकर, पब्लिक का हमें आशीर्वाद मिलता है। चेंज हो चुका है, जगह जगह सब नक्शा पूरी बिगड़ चुकी है, उसको सुधारेंगे हम। स्वच्छता अभियान चलाएंगे बिल्कुल। और हमारे अगर पब्लिक ने, जनता ने हमारा सहयोग करा तो हम सारे काम करेंगे। चलिए ठीक है, आइए एक बार हमारे निर्दलीय प्रत्याशी उनके पास चलते हैं। आइए, सबके अपने अपने दावे हैं, आपका दावा और बता दीजिए भाई। तो मेरा तो बहुत खुला काम है, मैं कोई दावे वादे करता नहीं हूँ। मैंने पिछले 20 वर्षों से
अंदर राजनीतिक में तो भाजपा का मैं कार्यकर्ता रहा था पहले, तो उनके साथ रहकर भी बाढ़ के लोगों में पार्षद नहीं था, लेकिन मैंने जब भी बाढ़ के किसी व्यक्ति ने मुझसे किसी कार्य का किया तो मैंने तत्परता के साथ उस काम को किया है। और आज भी मैं इस बात को कह रहा हूँ कि अवसर मुझे प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से बाढ़ की दिशा दशा दोनों को ठीक करने का पूरा एक सवाल और, बड़ा आपके साथ ही कई लोग जुड़े हैं, सब लोगों का मन में एक बात है कि अगर जनता ने आपको चुन लिया, पार्षद बना दिया, तब क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे? अरे हम अध्यक्ष भी बन के बताएंगे यार बाद में। आइए राहुल को बात करते हैं। काम करने के लिए कोई भी उत्सुक नहीं रहता। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही, सब कुछ रही। आप हर जगह गली गली में, मैं चुनाव में पहले से भी घूमता हूँ, बचपन से यहीं रहा हूँ, बड़ा हुआ हूँ यहीं पे। आप गली गली में जाके देखिए कैसी गंदगी मची हुई है। बताओ करना क्या है, उनको दिमाग में क्या लाए वो बात हमारे बताइए। दिमाग में ये है कि बुजुर्ग महिलाएं जो हमारी माताएं बहनें 9 नंबर छोड़ के तहसील मोहल्ले में कंट्रोल लेने जाती है, अनाज जो सरकारी दुकान है, तो हमें सबसे प्रथम पहले उन्हें लेके आना हमारे वार्ड में कि 3100 वोटर हैं, 31 और जनसंख्या तो ज़्यादा ही होगी, जो वो जाती हैं वहाँ पे क्या कहते हैं अपने पुरानी तहसील मस्जिद के पास, वहाँ पे जाती हैं, इतनी दूर ऑटो लग करके उनके पास खाने को अनाज सरकार दे रही है, और जहाँ से ऑटो करके जाती है वहाँ पे डेली पैसे लगा के। आप ये देखिए कहाँ का नया है, वार्ड में इतनी जनसंख्या है और वार्ड में अनाज लेने इतनी दूर जा रही हैं। आप ये देखिए। और बाढ़ के अलावा ड्रेनेज के लिए क्या प्लान है? ड्रेनेज के लिए ये है कि हमारे शुद्ध पेयजल, हमारे यहाँ 2 ट्यूबवेल हैं, हम वो दोनों ट्यूबवेल चालू कराएंगे। हमारे तालाब की सौंदर्यीकरण में हम एक भी बूंद गंदा पानी नहीं आने देंगे। इसका हम विरोध अभी भी करेंगे, पहले भी करा और अभी आगे भी चल के विरोध करेंगे इस चीज का। सब लोग घोषणाएं करते हैं हम, लेकिन पार्षद बने या अथवा ना बने, हम उसका विरोध अभी भी करेंगे और पहले भी करते रहेंगे। अपने अपने दावे और इस वार्ड का चलिए आप कार्यक्रम हम खत्म करने की ओर देख रहे हैं। आप कितना उत्साह है लोगों में। वार्ड नंबर 9 का ये चुनाव है और यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर रंग जमने की स्थिति जरूर है। 13 तारीख को मतदान होना है, देखना होगा कांग्रेस, बीजेपी या निर्दलीय किसके पक्ष में यहाँ की सीट जाती है, और 18 तारीख को यहाँ पर फैसला आएगा। तब तक के लिए करिए इंतजार। कल हम किसी और वार्ड में आपके साथ मौजूद होंगे और